हेलो एवरीवन, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं सभी बहुत ही अच्छे होंगे हमेशा की तरह, और मैं भी अच्छी हूँ। तो गाइस, जहाँ पे वीडियो एंड की थी मैंने, ये वीडियो उसी से आगे की वीडियो है। तो गाइस, दाल धुलने के बाद मैंने सबसे पहले चाय बना के पी थी, क्योंकि ना मुझे चाय 4 बजते ही मुझे लगता है मैं चाय पी लूँ। तो पहले मैं चाय पी ली, फिर उसके बाद मैं दाल धुलने के लिए दाल पीसने के लिए बैठ गई। और क्योंकि फिर दाल पीसने में लगेगा समय, उसमें समय लगता है, धीरे धीरे पीसनी पड़ती है, बिल्कुल बारीक। बहुत से लोग क्या करते हैं, मशीन से पीस लेते हैं, लेकिन गाइस मेरे पास तो पहली चीज़ मशीन है नहीं। लेकिन जितना अच्छे से हम सिल से पीस सकते हैं ना मशीन से, ना वो वाली बात नहीं आती है जो हम सिल से पीसते हैं। इतने में बाबू ले आया था अपने खाने के लिए सोया, तो वो अपनी दीदी से क्या कह रहा, चलिए तो अच्छा इधर आवाज में देखो आपको पहले सुनाते बाबू, हैं। अगर हम दीदी को पैसे दे देंगे फिर तुम कल चीज नहीं मांगोगे? मांगेगा ही नहीं? अच्छा, पक्का नहीं मांगोगे? पक्का? चाहिए। क्या नहीं चाहिए? चाहिए। क्या नहीं चाहिए? हमें चाहिए भी चीज। चीज चाहिए नहीं? कल चीज नहीं चाहिए? अच्छा, अब मांगी फिर? अब मांगे फिर क्या होगा? नहीं मांगूंगा। अब नहीं। उसको पैसे दो, हमें चाहिए। तुम्हें पैसे नहीं चाहिए और चीज भी नहीं चाहिए? ठीक है, फिर तो हमें थोड़ा एक चीज दे दो। कितना क्यूट मेरा बच्चा है, कितना प्यारा मेरा बाबू है। हाँ, अब नहीं देगा? चलो कोई बात नहीं। तो गाइज़, यहाँ पर खा रहा था सोया, और बेटी मांग रही थी तो नहीं दे रहा था। कह रहा था नहीं, इसको पैसे दे दो, मुझे अब चीज़ नहीं चाहिए और ना ही मुझे पैसे चाहिए। और जब मैंने मांगे तो मुझे तो दे रहा था, और इतना क्यूट लग रहा था, बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स। तो बस उसका जब मन होता है तभी वो चीज़ देगा, और तुम ज़बरदस्ती उससे ले नहीं सकते हो। तो बस अपनी बहन को नहीं दे रहा था, और मुझे तो दे रहा था लेकिन अपनी बहन को नहीं दे रहा था। तो बच्चे ऐसे ही होते हैं, लेकिन बड़े प्यारे लगते हैं सच में। तो यहाँ पर थोड़ी सी दाल हमारी पिस चुकी है, और थोड़ी सी अभी बस पीस रही हूँ फ्रेंड्स। और आप लोग बताइएगा कि किसने किसने बरी तोड़ ली हैं, और किसको किसको बरी तोड़ना पसंद है, और किसको किसको खाना पसंद है। बहुत से लोगों को ये बरी खाना पसंद ही नहीं होती, लेकिन तोड़नी पड़ती है परिवार की वजह से। बहुत से लोगों को खाना पसंद होता है लेकिन वो तोड़ते नहीं हैं, क्योंकि दाल पीसनी पड़ती है, धोनी पड़ती है, फिर कहीं जाके फेंटनी पड़ती है। मतलब बहुत मेहनत है इस काम में, मेहनत तो बहुत है। तो हर कोई करता भी नहीं है, लेकिन मुझे सच में बहुत ज़्यादा पसंद है बरी। तो मैं जैसे ही गंगा जी का मेला होता है, स्नान होता है, उसके बाद मैं तुरंत तोड़ लेती हूँ, क्योंकि गंगा स्नान के बाद ही बरी तोड़ी जाती हैं, ऐसा बोलते हैं हमारे यहाँ, और हम मानते भी हैं। तो इसलिए हम गंगा स्नान के बाद ही तोड़ते हैं। अगर धूप अच्छी होती है तभी तोड़ते हैं, क्योंकि अगर धूप नहीं होगी अच्छी तो ये बरी होती हैं लाल पड़ जाती हैं, अच्छे से सूखती नहीं है, तो गलती भी नहीं है। जब धूप होती है ना तभी इसको तोड़ना चाहिए, और बिल्कुल साफ़ सुथरा होना चाहिए, गंदे नहीं होना चाहिए, नहीं तो बरी लाल पड़ जाती हैं तो भी नहीं गलती हैं। आप समझ ही गए होगे। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, ध्यान रखते हुए ही बरी को तोड़ा जाता है। सो यहाँ पे हमारी आधी दाल पिस चुकी है, और आधी दाल अभी भी रह गई है, और बज गए थे 5, साढ़े 5 बज चुके हैं, और हमें दाल पीसते पीसते बज जाएगा 6:30 या फिर 7। इतना टाइम तो हो ही जाएगा मुझे लगता है। फिर उसके बाद मुझे क्या करना है, जो कुम्हड़ा वो होता है, क्या कुम्हड़ा ही बोलते हैं, सफ़ेद कुम्हड़ा बोलते हैं गाइस। फिर उसको भी अभी रात को ही हम छील के और घिस के रख लेंगे, ताकि सुबह में हमें आराम रहे। सुबह बहुत सारा काम होता है, बच्चों के लिए नाश्ता बनाना होता है, खाना भी, फिर उसे तैयार करके स्कूल भी भेजना होता है। तो सारी तैयारी रात को ही करके रखेंगे, ताकि हमें सुबह में ना बहुत ज़्यादा सहूलियत मिल सके और हमारा काम आसान हो जाए। तो मुझे दाल पीसना तो अच्छा लगता है, लेकिन दाल को फेंटने में ना मेहनत है, और मेरे हाथ में रहता है दर्द। तो क्या कर रहे हो माय प्रभु? बदतमीजी की हद होती है। दिखा तो रही है, देखो मैं कद्दू बना रहा हूँ। कैसे बना रहा है गाइस? दुनिया की सबसे अच्छी ड्राइंग, वर्ल्ड फेमस ड्राइंग दिस। मैं भी बना लूं? बना लो। पहले मैं बनाऊंगी, तुम बना लो। हाँ भी रुक जा। सी
मैं भी बना लूं पक्का? देखो क्या बनाया मैंने। अच्छा मैं बनाऊं? बनाओ। पहले इसको टर्न बनाना। ऐसे ये हमने ये वाला ऐसे ना ये ऐसे ले ये पेन ही नहीं चल रहा है। खत्म हो गए पेन। एक मैं चलाऊं। ओए ये तो चल रहा है और रख दे मैं। ये देख लॉलीपॉप। और गाइस आज मैं आपको बीच बीच में अपने बाबू की भी एक्टिविटी दिखा रही थी कि वो घर में कैसे रहता है, क्या क्या शैतानियाँ करता है। शैतानी तो बहुत ज़्यादा करता है, मैं ज़्यादा आपको दिखाती नहीं हूँ, लेकिन एक दिन ना मैं आपके लिए प्रॉपर ब्लॉग बनाऊंगी कि वो कितना नटखटा है, वो कितनी ज़्यादा शैतानी करता है। सच बताएं बहुत शैतानी करता है। कभी कभी मुझे गुस्सा आ जाती है तो मैं उसे बहुत पिटाई कर देती हूँ, बहुत डांट भी देती हूँ, मार भी देती हूँ। तो इस तरीके से हमारी दाल गाइस पिस चुकी थी। फिर मैंने इसे इकट्ठा करके बीच में थोड़ा सा होल बनाया और उसमें ना थोड़ी सी हम जो हींग होती है ना उसमें रख देंगे और रखने के बाद थोड़ा सा पानी डालकर ऊपर से बंद कर देते हैं। मम्मी हमारी ऐसे ही करती थी। इससे क्या जो हींग होती है वो अच्छे से घुल जाती है और फिर इसे हम पूरी दाल में मिला लेंगे। इससे ना हाजमा अच्छा होता है कहते हैं, तो इसलिए हम हींग ज़रूर डालते हैं। आप लोग डालते हो या नहीं डालते हो मुझे ज़रूर से बताइएगा। इस तरीके से मैंने इसको बंद करके और अब रख देंगे इसको ढक के, और इसमें से थोड़ी दाल हम छोड़ देंगे तो उससे हम बनाएंगे बड़े। बेटी कह रही थी उसे बड़े ना बहुत ज़्यादा पसंद है, तो बड़े तो आप कभी भी बना सकते हो जब भी पसंद हो। सर्दियाँ थोड़ी थोड़ी आती हैं तभी अच्छे लगते हैं और गर्मियों में ज़्यादा अच्छे नहीं लगते हैं। कुछ चीज़ें ना मौसम के हिसाब से ही अच्छी लगती हैं। तो बिल्कुल थक चुके थे गाइस और 6:30 बज गए थे दाल पीसते पीसते। तो अब यहाँ पे हम दाल रख देंगे और फिर बाद में उसे ढक देंगे। और हमने अब यहाँ पे लिए हैं छिलके, दाल वाले छिलके लिए हैं। इसे हम पीस लेंगे, आधे छिलकों को पीस लेंगे और आधे हम इसे गाय वगैरह को डाल देंगे। हमने धुल लिए थे अच्छे से। ये छिलके तो बहुत हार्ड पिसते हैं, बहुत ज़्यादा हार्ड पिसते हैं गाइस, लेकिन इसकी कचौड़ी ना बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट लगती हैं। किसने किसने कचौड़ियाँ खाई हैं हमें ज़रूर बताएं कमेंट में गाइस। लेकिन मैं जब भी मतलब बरी तोड़ती हूँ इससे छिलके निकलते हैं तो मैं कचौड़ी ज़रूर बनाती हूँ। मुझे ना बहुत ज़्यादा पसंद है कचौड़ी, तो मैं बना ही लेती हूँ कचौड़ी को। तो अभी इसको पीस के रख लेंगे और क्योंकि अभी सिल भी गंदा है दाल का है और इससे पीस लेंगे तो दाल भी सिल्की साफ़ हो जाएगी और हमारे छिलके भी पिस जाएंगे, है ना। तो इसलिए मैंने अभी ही इनको पीस के रख लिया है और पीस के रख देंगे फ्रिज में। तो सुबह तो हम बनाएंगे नहीं कि सुबह तो वैसे ही जल्दी होगी, फिर बच्चे भी नहीं खाएंगे और मैं शाम को बनाऊंगी तो हस्बैंड भी आ जाएंगे तो वो भी खा लेंगे साथ में। तो इसलिए मैं शाम को बनाऊंगी, इवनिंग में जब चाय बनाऊंगी तभी चाय के साथ ही ये अच्छी लगती हैं। वैसे तो मुझ पर तो बिल्कुल खाई नहीं जाती हैं। और गाइस मुझे ना कचौड़ी किस चीज़ के साथ पसंद है, सूखे आलू हो और रायता हो। सच बताएं अरे वाह क्या मज़ा आता है खाने में, बहुत अच्छी लगती है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है सच बताएं तो यहाँ पर मैंने देखिए छिलके पीस लिए हैं और अब रख दूँगी मैं इसे फ्रिज में। उसके बाद सारी सफाई कर ली थी और वो सारी चीज़ें हटा दी थी और अब लेके बैठे मैं कुम्हेड़ा। तो उसके बाद ये काम करने के बाद ही फिर मैं खाना खाऊंगी और 8 बज चुके थे, फ्रेंड्स 7:45 बज गए हैं अभी ये काम करते करते। तो मैंने कहा अब हाथ मतलब पूरा काम फिनिश करके ही मैं खाना खाऊंगी। फिर खाना खाने के बाद लगता है थोड़ा टहलो फिर चुपचाप लेट जाओ। तो यहाँ पे मैंने कुम्हेड़े के 2 भाग कर लिए हैं। यह बाबू बार बार आ रहा था मेरे पास, मम्मा खाना खा लो, मम्मा खाना खा लो, भूख लग रही है। तो मैं उससे बोल रही थी कि बेटा ये काम कर लें उसके बाद हम खाना खाएंगे। लेकिन यहाँ भी जो कुम्हेड़ा था ना इतना ज़्यादा हार्ड था, बड़ी मुश्किल में ये कटा, पूरी इसने जान निकाल ली। सच बताएं तो बड़ी मेहनत। और मुझे सबसे ज़्यादा डर इस बात का लग रहा था कहीं ये चाकू भी बहुत ज़्यादा फिसल रहा था। तो बस मुझे यही लग रहा था कहीं ये मेरे मतलब पैर पे ना लग जाए फिसल के, मतलब बहुत डर सा लग रहा था। लेकिन अब कोई काम करना है तो करना है, कि चाहे पैर में लगे या कुछ भी हो। हस्बैंड होते तो उनसे कटवा लेते, अब पर वो थे नहीं, तो बड़ी मुश्किल में ये कटा था। फिलहाल फाइनली कट गया था। अब इसे मैं फटाफट से छील लूँगी और छीलने के बाद फिर इसमें से एक एक ना बीज निकालना है देखिए। और बेटा मेरा कुछ ना कुछ लेकर आ रहा है और इस तरीके से वो दिखा रहा है कि मम्मा मैं ये दिखा दूँ, मम्मा मैं वो दिखा दूँ अपनी फ्रेंड्स को। मैंने कहा चलो भाई दिखा दो, क्योंकि तुम मानोगे तो है नहीं। सो मैं इसको छील कर फिर मैं इसको धुल के लाऊंगी अच्छे से।
पहले इसको अच्छे से मतलब छील लेती हूँ। और ये अंदर से सूख गया था ना, तो इसलिए ये और ज़्यादा हार्ड कट रहा था। अगर थोड़ा सा सही होता तो इतना ज़्यादा हार्ड नहीं कटता। पहले क्या होता था, मम्मी तोड़ती थी वरी, तो मम्मा क्या करती थी, मम्मा दाल को पीसती थी और अच्छे से रखती थी और काम करती थी। लेकिन जो कुम्हेड़ा था वो हम लोग थे, जैसे हम थे, पापा थे, तो पापा काटते थे और हम छील देते थे। और भाई बहन थे, तो कोई घिसता था तो बड़ी जल्दी जल्दी काम हो जाते थे। सच में वो दिन बहुत ही अच्छे थे। और अब तो हर कोई अकेले अकेला है और कोई काम करना नहीं चाहता है। अब सबसे बड़ा दुश्मन है हमारा मोबाइल। हर कोई अपना मोबाइल लेके बैठ जाता है और किसी के पास किसी को बैठने का समय नहीं है। कोई एक दूसरे से बात करना पसंद नहीं करता। मैं सच बताएं तो पहले मोबाइल किसी के पास था नहीं, तो हर कोई बस अपने आपस में बैठकर बातें करता था, एक दूसरे में मतलब मिलजुल के रहते थे। प्रेम था पहले के समय में। लेकिन आजकल प्रेम नाम की तो चीज़ ही नहीं बची रिश्तों में। बिल्कुल भी प्रेम ख़त्म हो गया। आपने देखा होगा घरों में अगर मेहमान भी आ जाएं तो उनके पास भी 10-15 मिनट बैठने में लोगों को बहुत बड़ा काम है, उसमें भी अपना मोबाइल खोलकर बैठ जाएंगे। ये मुझे बहुत ज़्यादा गंदा लगता है। मतलब ज़्यादातर होता ही है, जेंट्स लोगों में सबसे ज़्यादा होता ही है। तो आजकल ना आपस के प्रेम तो मोबाइल ने ही ख़त्म कर दिया है। अब दुनिया बस मोबाइल में, मोबाइल मोबाइल के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता है। तो यहाँ पर मैंने घिस लिया था कुम्हेड़े को, देख सकते हो इसमें पानी फिर भी बहुत ज़्यादा निकला। मैंने एक कॉटन का कपड़ा ले लिया है, उसमें सारा इसको रख लिया है। अब इसको दबा दबा कर हम इसका सारा पानी निकाल देंगे। अगर पानी नहीं निकालेंगे तो दाल बहुत ज़्यादा ये गीली हो जाएगी। तो इसलिए मैंने ना इसका सारा पानी दबा दबा के निकाल दिया है। देख सकते हो पूरा कटोरा भर गया था पानी से और अभी भी निकल ही रहा था। तो मैंने कहा चलो थोड़ा बहुत रहने देते हैं इसी में, सुबह निकाल देंगे। लेकिन फिर मैंने सोचा चलो निकाल ही देते हैं, जब निकाल ही रहे हैं तो अच्छे से। और लग रहा था कि कपड़ा ना फट जाए ये। तो इसको पानी को और इसी तरीके से हम इसको निकाल कर इसी में रख देंगे। बहुत ही अच्छा लगा था, एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट। एक एक बीज मैंने इसमें से निकाल दिया है, देखिएगा। और अगर आप बीज नहीं निकालोगे ना तो फिर बरी में जाएंगे तो बरी अच्छी नहीं लगेंगी, फिर वो कच्च कच्च बोलती हैं, बहुत बुरा गंदा लगता है। तो इसलिए आप कुम्हेड़ा जब भी कसें तो बहुत से लोगों को मैंने देखा है कि कुम्हेड़े से बीज निकालते ही नहीं है, बहुत गंदा लगता है। लेकिन मैं तो हमेशा से कितना भी टाइम हो जाए, कितनी भी मेहनत लग जाए, काम करो तो परफेक्ट करो, वरना करो ही मत। मुझे तो ऐसा लगता है। फिर देखिएगा इस रात में फिर हम तो खाना वाना खा के लेट गए। आगे की वीडियो मैंने शूट नहीं की, नहीं तो ब्लॉग बहुत लंबा हो जाता। अब हो चुकी है सुबह, प्यारी सी सुबह हो गई है। देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा धूप भी निकल आई है। और मैंने सारा काम करके खाना बना दिया था, बच्चों के लिए नाश्ता बना दिया था। खाने में सब्जी बना ली है, रोटी चावल तो आप लोगों को तो पता ही कि मैं 12 बजे बनाती हूँ, मतलब नहाने के बाद। सारा काम कर दिया है, बस पोछा लगाने को रह गया है। बच्चे भी सो रहे हैं, सुबह के बजे हैं 8:30। और अब मैं बैठ गई हूँ दाल लेकर। अब मुझे फेंटनी है दाल। तो थोड़ी सी दाल मैं इसको हटा देंगे, क्योंकि लड़की कह रही थी मेरी कि मम्मा थोड़े से बड़े बना देना। तो मैंने कहा चलो ठीक है, इसी में से थोड़ी सी छोड़ देंगे। उसके बाद फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर जितना भी कुम्हेड़ा था सारा कुम्हेड़ा इसमें मिला लिया एक बार में। एक बार में मिलाने से क्या होता है ना, आपका एक बराबर मतलब रहता है पूरे दाल में। अगर आप थोड़ा थोड़ा करके मिलाएंगे ना तो फिर क्या होता है, कहीं पे ज़्यादा कहीं पे कम हो जाता है। थोड़ा सा मैंने छोड़ दिया था, कम लगेगा तो थोड़ा थोड़ा करके डालते जाएंगे। लेकिन दाल फेंटने में ना सच बताएं तो बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है और मेरे सीधे हाथ में दर्द भी रहता है। लेकिन गाइस फिर भी काम, कुछ कुछ काम ऐसे तो जो हमें खुद करने पड़ते हैं, मजबूरी होती है, हम ना किसी से करवा सकते हैं, तो खुद ही करने होते हैं। तो क्या बताएं आपको, बरी तोड़ने के बाद पूरे एक दिन मुझे बुखार आया, दवाई ली, हाथ में इतना ज़्यादा दर्द हुआ कि बहुत ज़्यादा कुछ कह नहीं सकते हैं। सो देख सकते हैं दाल हमारी फिट चुकी है और बहुत ही सॉफ्ट सॉफ्ट होती है, फिटने के बाद एकदम सफ़ेद हो जाती है दाल।
और फिर सीधा जाते हैं छत पर। और आज धूप ना बहुत ज़्यादा तेज़ है। जितनी धूप अच्छी होगी बरी भी उतनी ज़्यादा अच्छी होंगी। हम सच बताएं तो उतनी ही ज़्यादा सॉफ्ट बरी बनेगी आपकी, उतनी अच्छी आपकी बरी गलने वाली है। तो दाल को भी जितना ज़्यादा फेंटेंगे बरी उतनी ही अच्छी बनेगी। बहुत ज़्यादा भी नहीं फेंटनी है तो घुल जाती हैं फिर, और कम भी नहीं होनी चाहिए। तो धूप बहुत ज़्यादा तेज़ है, देख ही सकते हो। और आ गई थी मैं छत पर, और मैंने यहाँ पर ले लिया था दुपट्टा। और इस दुपट्टे पे ना थोड़ा सा उसमें है सिल्क में, तो इसमें बरी चिपकेगी नहीं। आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा, बरी को कभी कॉटन के कपड़े पे नहीं तोड़ना चाहिए। बरी हो, कचड़ी हुई, चिप्स हुए, कॉटन के कपड़े पे नहीं डालना चाहिए, क्योंकि उसमें चिपक जाती है वो, और फिर उसके बाद छुड़ाना बड़ा मुश्किल होता है। आप सिल्क के कपड़े पे चाहे बरी तोड़ो, या फिर चिप्स बनाओ, या फिर कचड़ी तोड़ो, बड़ा आसान रहता है इसमें। ये बहुत ज़्यादा आसान रहता है, फटाफट इस पर छुड़ जाती है। तो मैं तोड़ने लगी हूँ बरी, और नीचे दीदी थी, उनको बोलाई थी मैंने कि आ जाओ आप भी तोड़वा दो। तो 1 किलो दाल है, उसमें जल्दी ही टूट जाएंगी, लेकिन मैं तो बहुत फटाफट तोड़ती हूँ बड़ी। मैंने इसमें कोई मतलब फास्टिंग का नहीं लगाया है, लेकिन मैं ना जल्दी जल्दी तोड़ ही लेती हूँ। मेरी आदत है जल्दी जल्दी तोड़ने की। कुछ लोग धीरे धीरे तोड़ते हैं, लेकिन मैं ना बहुत जल्दी जल्दी बड़ी तोड़ लेती हूँ। जैसे कुछ लोग बहुत धीरे धीरे काम करते हैं, कुछ लोग जल्दी। तो मेरा काम तो मैं हर काम बहुत मतलब बहुत ज़्यादा जल्दी नहीं, मैं जल्दी काम कर लेती हूँ, और काम अच्छा भी करती हूँ और जल्दी भी करती हूँ। अब आप लोग कहोगे कि अपनी तारीफ़ खुद से कर लेती हूँ, लेकिन नहीं, मैं बता रही हूँ। हाँ, मैं काम जल्दी भी करती हूँ और बहुत अच्छा साफ़ सफाई वाला भी काम करती हूँ। आपने देखा ही होगा, इतने दिन हो गए आपको मेरे वीडियो देखते हुए, तो पता ही चल गया होगा। लेकिन हाँ, मैं काम जल्दी करती हूँ फ्रेंड्स। कभी कभी मेरा मन ना हो तो मैं आराम आराम से करती हूँ। तो और बाबू यहाँ पर मेरा दुपट्टा ले लिया था और ओढ़ के बैठ गया था, कह रहा मुझे मोबाइल दो, मैं तो मोबाइल देखूँगा। सो दीदी भी आ चुकी थी यहाँ पर, तो वो भी तोड़ रही हैं, और दोनों लोगों ने मिलकर तोड़ी और जल्दी ही टूट गई थी, क्योंकि 1 किलो दाल ना बहुत ज़्यादा कम होती है उसमें, और मेरी दाल थोड़ी सी कम फिट भी पाई थी, मैं आपको सही बता दें तो। इसलिए क्योंकि भाई मेरे हाथ में बहुत दर्द हो रहा था, तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, थोड़ा सा कम ही सही, पर हमारी टूट तो गई हैं। और हमें क्या लगता है ना, खुद का काम खुद से करो, हमें दूसरे के भरोसे वाला काम पसंद नहीं है। मतलब दूसरे पे डिपेंड रहना ही मुझे सबसे बुरा लगता है। तो मैं हर काम खुद से करने की कोशिश करती हूँ। भले ही किसी से थोड़ा कम अच्छा होगा, मगर खुद से करो, खुद के काम की ही बात अलग होती है। तो एक बात हमेशा याद रखिएगा, खुद से उम्मीद रखो, खुद पे डिपेंड रखो, ना किसी से डिपेंडेंट रहो किसी पर, ना किसी से उम्मीद करो। खुद से उम्मीद करोगे हमेशा खुश रहोगे, दूसरों से करोगे तो हमेशा दुखी होगे, निराश रहोगे, क्योंकि वो आप उससे काम करने के लिए कहोगे, वो करेगा नहीं, तो दिल अंदर से दुखेगा और हम परेशान होंगे। तो इसीलिए खुद से उम्मीद रखो, खुद काम करो, किसी के भरोसे मत रहो। सो गाइस, आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ, फिर मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे। और ये है मेरे बाबू का स्कूल। बाबू का स्कूल बहुत पास में है और छत से दिखता भी है।